और इस दीपावली को हैप्पी करने के लिए आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सभी का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन मेरा कंसर्न कुछ और है। आप अभी भी नहीं समझे? अच्छा, एक बात ये बताइए कि दीपावली की तैयारी के लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल सही समझे आप। जी हाँ, शॉपिंग की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इस महंगाई के दौर में शॉपिंग आखिर कैसे करें? आपकी दीपावली भी हैप्पी हो जाए और शॉपिंग भी हो जाए और इस महंगाई का असर भी ना हो, ऐसे कुछ टिप्स आगे देखिए। दिवाली का त्योहार मतलब खर्चों की भरमार। महामारी ने हमारी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। बजट लिमिटेड है, कोरोना का जमाना है, अब त्योहार भी तो मनाना है। दोस्तों, इस वक्त बाजार में हर सामान का भाव 1.5 से 2 गुना हो गया है। उनमें से कुछ एक का तो हाल यह है कि आपको बिना खरीदे ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी जेब के हिसाब से अपनी दिवाली को हैप्पी बना सकते हैं। चाइना से इंपोर्ट बंद होने के बाद जहां बाजारों में वैरायटी कम हुई है, तो दूसरी तरफ एक फायदा ये हुआ कि जो सामान आपको मिलेगा वो मेक इन इंडिया का होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री का स्वदेशी अभियान तो आगे बढ़ेगा ही, साथ ही उससे होने वाली कमाई अप्रत्यक्ष रूप से आपको ही फायदा पहुंचाएगी। खैर, आपको बताते हैं वो टिप्स जिनसे आप कम बजट में अच्छे से दिवाली मना सकते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप लोकल बाजार से ही खरीदारी करें। जी हाँ दोस्तों, दिवाली पर मिलने वाला सजावट का ज्यादातर सामान वन टाइम यूज होता है, तो उसकी क्वालिटी देखने के साथ साथ कोशिश करें कि आप उसे अपने नजदीकी लोकल मार्केट से ही खरीदें। हो सकता है कि यहाँ बैठकर सामान बेचने वाली बुजुर्ग महिला या बच्चा आपके लिए उससे लागत पर ही आपको बेच दे, क्योंकि ये उसके लिए व्यापार नहीं है, गुजर बसर है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है। जब आप उन्हें ज्यादा क्वांटिटी में सामान लेने की बात बताएंगे तो वो जरूर 10-5 रुपए आपके लिए छोड़ देंगे। इस दिवाली जरूरत का ही सामान खरीदें। जी हाँ, दरिया दिली के साथ साथ अपनी जेब का भी ख्याल रखें और जरूरत का ही सामान खरीदें। मसलन अगर कोई फैंसी लाइट आपको 50 रुपए में मिल रही है, दुकानदार आपको ज्यादा लेने पर 2-4 रुपए कम करने का लालच दे, तो अपनी जरूरत के हिसाब से ही लें। दिवाली पर कई तरह की नई आइटम्स आपको इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, तो उस लुभावने ऑफर को देखें जरूर, लेकिन उस पर अमल करने से पहले ये देख लें कि क्या वाकई आपको उसकी जरूरत है। घर की मिठाई सबसे बेस्ट। जी हाँ, बाजार में मिलने वाली चमकीली वर्क से सजी मिठाई का जितना ऊंचा दाम है, हो सकता है कि वो उतनी ही नुकसानदायक हो आपके लिए। तो ऐसे में कोशिश करें कि घर पर ही दूध से मिठाई बनाएं और सबको खिलाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पैसे कैसे बचेंगे, तो आपको इसे ऐसे समझना होगा कि मिलावटी मिठाइयाँ खाकर आप बीमार भी तो पड़ सकते हैं, और ऐसे में डॉक्टर्स का खर्चा तो आपको पता ही है, जो आपको ज्यादा भारी पड़ सकता है। ऑनलाइन ऑफर्स के चक्कर में ना पड़ें। जी हाँ, आप अपनी जरूरत का सामान ही लें और ऑनलाइन मिलने वाले लुभावने ऑफर से सावधान रहें, या फिर समझदारी से शॉपिंग करें। इन कुछ बातों का ख्याल रखकर आप जरूर न सिर्फ अपने कुछ पैसे बल्कि हेल्थ को भी बचा सकते हैं। तो इस आफ्टर कोरोना दिवाली को बनाएं और भी हैप्पी फैमिली के साथ। हैप्पी दिवाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शहरों और गांव कस्बों के त्योहारों में फर्क होता है, और दिवाली पर इस फर्क को साफ देखा जा सकता है। इसकी तैयारियों में बड़ा फर्क दिखाई देता है। शहरों के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में कई बार शॉपिंग करने में वो मजा नहीं आता जो गांव कस्बों के तह बाजारों में खरीदारी करके आता है। ऐसा ही है त्योहार की तैयारियों का मजा। जी हां, त्योहार को ये और भी खास बना देते हैं। एक रिपोर्ट।
हरियाणा के पानीपत में लोग कोरोना महामारी को भूलकर दिल खोलकर खरीदारी करते दिखे। इस बार की दीपावली खास है। बाजारों में खरीदारी करने के लिए आए लोगों का ये कहना था कि दिवाली मेला तो हमेशा से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। बाजारों में हर तरह की वैरायटी है, जो चाहे खरीद लें। खरीदारी करने के बाद महिलाओं ने लोगों को संदेश दिया कि ग्रीन और सुरक्षित दिवाली मनाएं। प्लीज हैव अ सेफ एंड ग्रीन दिवाली। पटाखे कम जलाएं और अपने घर वालों के साथ खूब मिठाई और कलरफुल कपड़े पहन के सेलिब्रेट करें। दिवाली इस बार बहुत धूमधाम से रहने वाली है, क्योंकि मार्केट में इतनी बढ़िया अच्छी चीजें आई हुई हैं। जैसे पूजा की सामान हो गया और मिठाइयाँ होगी, दीपक हो गए बहुत सुंदर सुंदर। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। दिवाली में हर तरह की चीजें खरीदी जा रही हैं भैया। बंधनवार हो गई हैं, झूमर हो गई हैं, लड़ियाँ हो गई हैं, शुभ दीपावली हो गई है, चरण हो गए हैं, माता रानी के मतलब शुभ लाभ हो गए हैं, रंगोली हो गई है, बहुत सारी आइटमें हैं। सब जोरों शोरों से मना रहे हैं लोग। गांव और कस्बा ही नहीं, शहरों में भी खासकर गुरुग्राम में भीड़ कम रही, लेकिन खरीदारी में उत्साह नजर आया। तो वहीं दुकानदारों की माने तो पहले के मुकाबले व्यापार कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन उम्मीद जागी है कि त्योहार के बाद व्यापार फिर से पटरी पर लौटेगा। दिवाली पर कोरोना का डर जरूर दिखा, लेकिन इस डर से आगे निकलकर स्वदेशी सामान की खरीदारी लोगों ने खूब की। देशी विदेशी सब कुछ चल रहा है, सब खरीद रहे हैं। देखो, सबसे बढ़िया बात ये है, हमारे हिंदुस्तान में कला बहुत है और मिट्टी का सामान हमने बना के चाइनीज आइटम हमने बंद कर दिया है, इसलिए हमारी दुकानदारी भी सही होती है। इससे इंडिया में गुजारा भी हमारा सही होता है। सर लोग भी आ रहे हैं और सही बिक्री भी हमारी हो रही है। लॉकडाउन भी था, कोरोना की वजह से कम बिक्री होती थी ना, इस बार बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। हिमाचल के शिमला में बर्तनों की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। कारोबारियों ने दीपावली से संबंधित सामान बेचने के इंतजाम भी अच्छे किए हुए थे। हालांकि कोरोना ने जहां हर क्षेत्र को प्रभावित किया, वहीं त्योहारी सीजन पर कोरोना का प्रभाव काफी हद तक दिखाई दिया। दुकानदारों ने बताया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। वहीं दुकानों में बिक्री न होने की वजह से दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों के व्यवसाय पर कोरोना का प्रभाव दिख रहा है और कम बिक्री होने के बाद भी ग्राहक जो भी सामान खरीद रहे हैं, स्वदेशी खरीद रहे हैं। इस बार जैसे रेट्स भी डबल हो गए हैं मैक्सिमम चीज़ों के। जैसे दीवे, मिट्टी का सामान भी महंगा हो गया है, कैंडल्स भी महंगी हो गई है, तो लोग कम ही आ रहे हैं। ये भी अभी जैसे कि एजेंसी में केसेज आए, अभी है तब उस करके भी थोड़ा डर है लोगों में। कोरोना का मैम इस टाइम तो थोड़ा कम हो गया है। पिछले साल की भांति देखा जाए तो इस साल थोड़ा कम है। जब से वैक्सीन दोनों वैक्सीन यहाँ पर आ चुकी है भारत में, जैसे कि तो उससे बाजार में थोड़ी रौनक है इस साल। एक तो महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से हमारे त्यौहार के सीजन में लोगों को पैसे की जरूरत होती है। तो अगर मान लीजिए महंगाई और त्यौहार को एक तरह से तोला जाए तो लोगों के ऊपर काफ़ी असर पड़ा है, जिस वजह से आप मार्केट में, बाजारों में इसकी कमी देख सकते हैं। हिमाचल के कांगड़ा में दिवाली की रौनक धनतेरस से ही दिखाई देने लगी थी। त्योहारों पर बाजार में रौनक लौटी। कोरोना काल के बाद महंगाई की मार से लोगों की दिवाली कुछ फीकी रही। धर्मशाला के व्यापारियों का ये कहना है कि दुकानें तो खुली, लेकिन मार्केट में उस तरह की चहल पहल नहीं है। तो कुछ एक जगह अच्छा रिस्पांस भी मिला। महामारी के इस दौर से उभरकर अब हर कोई त्योहार से खुशियां बटोर रहा है। आप भी हैप्पी और सेफ दिवाली मनाएं, इसकी हम कामना करते हैं। हैप्पी दिवाली। रिपोर्ट जी मीडिया। त्योहार का ये मौसम, खासकर दिवाली, साल भर के इंतजार के बाद आती है और ऐसे में एक्साइटमेंट तो अलग होता ही है, साथ ही रंग बिरंगी रोशनी, मिठाई, आतिशबाजी, ये सभी के लिए काफी एक्साइटिंग और आकर्षक भी होता है। और कोरोना की वजह से 2 साल से जो ये त्योहार कोई ना मना पाया हो, तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कोरोना के दौरान दिवाली न मना पाने का आप सारा गुस्सा पटाखों पर मत उतार दीजिएगा, क्योंकि पटाखे जलाने से आपकी सेहत को तो नुकसान होता ही है, आपके पैसों का भी नुकसान है। और इससे कैसे बच सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना का असर इन दिनों कुछ कम जरूर हुआ है। ऐसे में इस बार दिवाली शानदार होनी चाहिए। दिवाली आतिशबाजी और उत्सव का पर्व माना जाता है।
मिठाइयों और पटाखों के बिना दिवाली सूनी सूनी लगती है, लेकिन कहीं इस दौरान बरती गई लापरवाही आपके लिए भारी न पड़ जाए। वैसे तो खतरनाक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पटाखे कैसे भी हों, इनसे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक पटाखों को लेकर बरती गई जरा सी भी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक पटाखों में कई प्रकार के हानिकारक रसायन होते हैं जो जलने के बाद सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके अलावा पटाखों को जलाते समय जरा सी भी लापरवाही कई तरह के नुकसान पहुंचा सकती है। इस दौरान हाथ पैरों का विशेष ध्यान रखें। वैसे पटाखे न जलाएं तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप जला ही रहे हैं तो इस दौरान हाथ पैरों का विशेष ध्यान रखें। पटाखों की आग से सबसे पहले इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। यदि पटाखे जलाते समय किसी के हाथ या पैर में जख्म हो जाए या जल जाए तो तुरंत उस पर एंटीसेप्टिक लगाएं और डॉक्टर के पास लेकर जाएं। पटाखों को हमेशा उचित दूरी से पूरी सावधानी के साथ जलाना चाहिए। पटाखों का जलाना कानों के लिए भी हो सकता है नुकसानदायक। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक पटाखों से होने वाली आतिशबाजी की आवाज काफी तेज होती है। कुछ पटाखे तो इतनी तेज आवाज करते हैं कि उनकी ध्वनि 140 डेसिबल के ऊपर चली जाती है। आम लोगों के लिए मानक डेसिबल का स्तर 60 डेसिबल है। ऐसे में 140 डेसिबल की आवाज से कानों को नुकसान पहुंच सकता है। इस बात का खास ख्याल रखें। पटाखे जलाने से आंखों को भी नुकसान हो सकता है। पटाखों से निकलने वाले धुएं और इससे होने वाली तेज रोशनी से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। पटाखों से निकलने वाले जहरीले धुएं का आंखों से संपर्क होना गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है।